जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार दर्शकों। और आपके प्यार और मोहब्बत की वजह से आज मैं ज़िंदा हूं। और जो दीपावली की रात को मेरे पे हमला हुआ था और एक बंदे ने सर पे 8-10 किलो का पत्थर था जो सर पे मारा, जो कि मैंने हाथ पे झेल लिया वो। और आपके प्यार मोहब्बत के कारण अब सकुशल जो हाथ में फ्रैक्चर हुआ था उसका जयपुर में ऑपरेशन होकर मैं गंगा यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ। और फिर दोबारा से एक बार मैदान में आप पब्लिक की सेवा में बहुत दिन से लोग वह कह रहे थे कहाँ गया पतंजलि ऋषि, हमारे खबर देखने को नहीं मिल रही। आज से स्टार्ट दर्शकों को खबर हमारी। और आज है सभापति महोदय गंगा यूनिवर्सिटी। पदम जी, आप सभी विधानसभा क्षेत्र के वासियों से कहना चाहूँगा, लोकतंत्र के महापर्व जो 25 नवंबर को होने जा रहा है उसमें आप ऐसा प्रत्याशी चुने जो आपके बीच में रहता हो, आपके सुख में आपके दुख में भागीदार बना हो। आपने देखा है पिछले 15 सालों से हमारे भाजपा प्रत्याशी मान सिंह जी गुर्जर जनता से किस प्रकार से अटैचमेंट रहे हैं। चाहे चोरी का मुद्दा हो, चाहे हमारे शहर में नकबजनी हो, चाहे शहर में गुंडागर्दी का हो, चाहे महिलाओं पर कोई अत्याचार हो, चाहे पानी की कोई समस्या हो, आज भी वर्तमान विधायक के बजाय आदमी मान सिंह जी गुर्जर के पास जाना पसंद करता है और वो उस समस्या को सॉल्व भी करते हैं। हमारे शहर में आपने देखा किस प्रकार से दुकानों के अंदर ताले टूटे, लेकिन हमारे विधायक महोदय जो थे उनको कहीं फुर्सत नहीं मिली। हर जगह हमारे मान सिंह जी गुर्जर तैयार रहे और उनको कहीं ना कहीं हेल्प की। मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा, हम ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो हमारे बीच में रहता हो, आपके बीच में रहता हो। नगर परिषद के द्वारा भी आपने देख गया कि हम किस प्रकार से काम करने में सक्षम नहीं रहे, क्योंकि नगर परिषद का जो कर्तव्य होता है, आयुक्त का पद, आयुक्त के पद को किस तरह से फुटबॉल बना दिया गया। हमारे शहर के अंदर कोई भी पद हो, चाहे एजीएम का हो चाहे डिप्टी का हो, किस प्रकार से फुटबॉल बनाकर देखा गया। और जब तक आयुक्त हमारे यहाँ परमानेंट नहीं होगा तब तक नगर परिषद कैसे काम करती। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से सफाई कर्मचारियों की भर्ती हमारे गहलोत सरकार ने निकाली, उसको खुद ही ने रुकवाया और आज तक कोई भी भर्ती नहीं की है। मैं कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसको पूरा करती है। भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा, राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, जो भी वादे जनता के साथ किए, चाहे किसानों का कर्ज माफ़ी हो, चाहे किसानों को 6,000 रुपये प्रत्येक वर्ष देने का रहा हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ये कहते थे कि अगर हम 1 रुपये यहाँ से बेचते हैं तो किसानों तक 10 पैसे पहुँचता है। लेकिन मैं सभी किसान भाइयों से बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में 6,000 रुपये हमारे प्रधानमंत्री जी भेजते हैं और 6,000 रुपये किसान के खाते में पहुँचते हैं। हमारी जो नया भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया है उसमें साफ है कि किसानों को 12,000 रुपये हर साल दिए जाए, जिससे कि हमारा किसान उन्नत हो, किसान उन्नति करे, किसान आर्थिक रूप से सही होगा, तभी हमारा देश विकास कर पाएगा। चाहे महिला शक्ति के रूप में हो, महिला शक्ति के रूप में भी हमारे जो संकल्प पत्र है उसमें हमारी जो बेटियां होंगी उनको 2 लाख रुपए की एफडी कराई जाएगी जो उनकी शादी पर मिलेगी। इस प्रकार से बहुत अन्य चीज़ें मोदी जी ने गारंटी दी है। और इस कुशासन वाली सरकार ने, आपने देखा है, जो भी वादा किया, चाहे बिजली माफ़ी का वादा हो, चाहे कर्ज माफ़ी का हो, चाहे 100 यूनिट लाइट फ्री का हो, हमारे चाहे मोबाइल बांटने का हो, आज तक भी एक भी वादा सरकार पूरा नहीं कर पाई है। क्योंकि कोई भी सरकार केवल और केवल वादे के आधार पर नहीं चलती, उन वादों को जनता के साथ पूरा भी करना पड़ता है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि शहर के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाए। जब विधायक हमारा होगा, हमारा विधायक होगा, सभापति होगा, तो कहीं ना कहीं हम काम कर पाएंगे। हमारा जो पैसा रिलीज होता है वो पैसा भी पिछले 5 सालों में नगर पालिका में 1 रुपया नहीं आया। चाहे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नगर पालिका ने काम किया। कोरोना काल में केवल सरकार की एक मंशा रही कि हमारी सरकारें बची रहें। होटलों में उन्होंने ऐश किए, आम जनता को उसका कोई लेना देना नहीं था। तो आप ऐसे प्रत्याशी का चयन करें जो आपके और हमारे बीच में रहता हो, हमारे सुख में हमारे दुख में भागीदार बनता हो। चाहे व्यापारियों की दुकान के ताले टूटे हों, चाहे कोई भी घटना घटी हो, हमारे मान सिंह जी गुर्जर हर बार हमारे साथ रहे। आपसे पूरा निवेदन करता हूँ कि आप ऐसा प्रत्याशी चुने बिना धर्म, बिना जाति के आधार पर विकास को, प्रगति की ओर लेकर जाएं, जिससे हमारे शहर के अंदर जो मान सिंह जी गुर्जर ने 11 टंकी पानी की बनवाई थी उनमें आज भी पानी नहीं पहुंच रहा है। चंबल का जो पानी लेके आए थे उन पर आज तक नए पंप नहीं लगे। ये ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं
जो कि विधायक महोदय को देखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने आज तक कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं की। मैं एक बार आपसे पुनः कहना चाहूँगा, आप अपने बीच के प्रत्याशी को चुने, आप बिना जाति बिना धर्म के आधार पर विकास वाली सरकार को चुने। धन्यवाद। जय हिंद। नगर परिषद की जो दुर्दशा रही इस टाइम, वाल्मीकि समाज के जो अस्थायी कर्मचारी है वो भी काफी दिनों से हमने हड़ताल की, वो भी काफी परेशान रहे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं पदम जी, कोई भी चीज को चलाने के लिए फाइनेंस की व्यवस्था बहुत मजबूत चाहिए। आज हमारे नगर परिषद के पास बजट का बहुत बड़ा अभाव है। नगर परिषद बजट के अभाव में आपने देखा किस प्रकार से 8 बार हमारे अस्थायी कर्मचारी हड़ताल कर दी, क्योंकि अगर कर्मचारी को 5400 रुपये मिलते हैं, अगर वो पैसे भी अगर नहीं मिलेंगे तो कैसे काम करेगा ठेकेदार, कैसे काम करेगा कर्मचारी, कैसे काम करेगा। सभापति महोदय, करीब 4 साल तक यही स्थिति रही, हड़ताल, बिना हड़ताल के पैसे ही नहीं मिलता था उन्हें। बिल्कुल। और अभी भी आज की तारीख में पिछला भुगतान कुछ अटका पड़ा है। आप हमारा कार्यकाल देखिए, हमने 5500 पट्टे बनाए और जो बिल्कुल वाजिब थे वो 100% पट्टे बने। मेरे पास जो भी आदमी आया होगा या किसी ने भी फ़ोन किया होगा तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उस काम को करूँ। और अगर मेरी तरफ से कोई परेशानी हो तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक बार मेरे को पर्सनल संपर्क करें। आप किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मेरे से मिल सकते हैं। गंगापुर सिटी की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं आपको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि हम सुशासन वाली सरकार, विकास वाली सरकार उसको चुने जो कि जिसका विजन हो हमारे शहर के विकास के काम करने के लिए, चाहे शिक्षा नगरी के रूप में हो, चाहे पर्यटन के रूप में हो। आपने देखा पर्यटन के रूप में हमारा धुंधेश्वर धाम को जो विकसित किया वो हमारे पूर्व विधायक मान सिंह जी गुर्जर ने किया। शिक्षा की सेमिनार कराई तो वो भी मान सिंह जी गुर्जर ने कराई, क्योंकि जब तक आपकी सोच डेवलप नहीं होगी तब तक आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। रोजगार के साधन हमारे शहर के अंदर उपलब्ध होनी चाहिए, वो भी किसी ने पहल नहीं की। हमारे मान सिंह जी गुर्जर ने पहल की कि इसको किस प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किया जाए जिससे हमारे युवा उद्यमियों को रोजगार मिल सके। धुंधेश्वर धाम की आप बात करते हो तो हमने जाके कुछ दिन पहले राजस्थान सरकार ने उसको पर्यटक को घोषित कर दिया, लेकिन उसकी बिजली को काट दिया गया। ये सरकार जो है वो तुष्टिकरण वाली सरकार है। आप जानते हैं कि किस प्रकार से सरकार ने काम किया, चाहे कन्हैया लाल हत्याकांड हो, चाहे कोई भी कांड हो, ये तुष्टिकरण वाली सरकार है। इससे हमें उखाड़ कर फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी सरकार को काबू लाना है और डबल इंजन की सरकार बने जिससे कि शहर में विकास के नए आयाम स्थापित हो। दर्शकों कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगली उसके लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।